आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ तारा के बारे में। तारा का मतलब है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन और इस रेंज ऑगमेंटेशन किट का कल एक सफल परीक्षण किया गया था। परीक्षण के बाद डीआरडीओ की तरफ से जो ट्वीट लिखा गया है उसमें कहा गया है कि यह भारत का सबसे पहला मॉड्यूलर ग्लाइड वेपन किट है जो कन्वेंशनल अनगाइडेड एयर ड्रॉप बॉम्ब्स को प्रिसीजन गाइडेड स्मार्ट बॉम्ब बना देता है। नेचुरल है कि यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आएगा कि अगर ये भारत का पहला ऐसा किट है तो इससे पहले जो सारे बॉम्ब्स बनाए गए थे वो क्या थे। तारा से पहले हम लोग गौरव, गरुत्मा, गौतम और गरुड़ा जैसे बॉम्ब्स को देख चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी को याद होगा काफी पहले एक बॉम्ब और हुआ करता था जिसका नाम था सुदर्शन। इस वीडियो के दौरान हम लोग तारा को तो समझेंगे ही, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर मिले कि एग्जैक्टली भारत का बॉम्ब प्रोग्राम चल कैसे रहा है और ये टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है ये रियलिटी में इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। देखिए, इंटरनेशनली अगर बॉम्ब्स की बात की जाए तो लगभग सारे के सारे अनगाइडेड बॉम्ब्स एक ही तरीके से बनाए जाते हैं और इनको बनाना कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है। साथ ही साथ इनकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी काफी कम होती है। भारत के अगर बॉम्ब्स की बात की जाए तो भारत हर तरीके के बॉम्ब्स ऑपरेट करते आया है, लेकिन अगर इसी कैटेगरी में इंडिजिनस बॉम्ब्स की बात की जाए तो डीआरडीओ की लैब ARDE की तरफ से HSLD यानी कि हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स बनाए गए थे जिसकी टेक्नोलॉजी अर्सवाइल OFB को ट्रांसफर की गई थी और ये बॉम्ब लगभग हर एक डम बॉम्ब कैटेगरी में अवेलेबल है। अब इन्हीं डम बॉम्ब्स को आप प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स भी बना सकते हैं और इस प्रिसिशन गाइडेंस के लिए एक्चुअली किट लगती है। ये किट्स अलग अलग तरीके से अवेलेबल होती हैं और हर एक किट के अपने खुद के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में सिनेरियो बेसिस पर। इमेजिन कीजिए कि आपको एनिमी टेरिटरी में एक स्ट्राइक करनी है और इस स्ट्राइक के लिए आपको प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स यूज करने हैं। सबसे कॉमन तरीके के बॉम्ब्स होते हैं लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इस तरीके के बॉम्ब्स को लॉन्च करने के लिए पहले आप टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उस टारगेट के काफी करीब पहुंचते हैं, जिसके बाद इस तरीके के बॉम्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। आमतौर पर इस तरीके के किट्स के प्रयोग के दौरान बॉम्ब के आगे एक लेजर सीकर होता है और फिर इसकी बॉडी पर अलग अलग जगहों पर रेंज ऑगमेंटेशन किट और फ्लाइट पाथ करेक्शन किट लगा दी जाती है। इस किट में फिन्स होते हैं, टेल फिन्स होते हैं और ये एक्चुएटर्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं जिनको लगातार फीडबैक वो लेजर सीकर से आते रहता है, यानी कि अपने फ्लाइट पाथ के ऊपर कंटिन्यूअस करेक्शन करते रहते हैं और इसी वजह से ये टारगेट के ऊपर जाकर काफी प्रिसीजन से अटैक करते हैं। एक टिपिकल ऑपरेशन के दौरान एक लेजर डेजिग्नेटर पॉड कंटिन्यूअसली टारगेट के ऊपर एक लेजर मारते रहता है और इस बॉम्ब के सामने की तरफ जो लेजर सीकर होता है वो पूरे बॉम्ब को एग्जैक्टली उसी लेजर स्पॉट के ऊपर गाइड करता है, चाहे टारगेट स्टेशनरी हो या मूविंग हो। इस तरीके के बॉम्ब्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब तक स्ट्राइक हो नहीं जाती तब तक आपके लेजर डेजिग्नेटर पॉड को टारगेट को कंटिन्यूअसली इल्यूमिनेट करके रखना पड़ेगा। इस कैटेगरी में अगर आप इंडिजिनस एफर्ट की बात करते हैं तो डीआरडीओ सुदर्शन इसी कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए बनाया गया था और ये अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके इस समय ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में इस तरीके की बॉम्ब्स की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होती है और भारत के पास में इजरायली ग्रिफिन बॉम्ब की एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री अवेलेबल है। दूसरी तरीके की रेंज ऑगमेंटेशन किट की अगर बात की जाए तो इनको बेसिकली GPS प्लस इनर्शियल नेविगेशन गाइडेंस किट कहा जाता है और इन किट्स में अलग अलग तरीके के रेंज एक्सटेंशन फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं। कहीं पर विंग्स का प्रयोग किया जाता है, कहीं पर रोटेटिंग टेल फिन्स होती हैं, कहीं पर दोनों चीजों को ऐड किया जाता है और अब तो एक छोटा सा जेट इंजन भी पीछे लगाया जाता है। प्रैक्टिकली आप बॉम्ब को एक GPS कोऑर्डिनेट दे देते हैं और लॉन्च होने के बाद में इसकी रेंज ऑगमेंटेशन किट और गाइडेंस किट इस बॉम्ब को एग्जैक्टली उसी GPS लोकेशन के ऊपर लेके जाती है जहां पर ये अपने टारगेट को मारकर ध्वस्त कर देता है। इस कैटेगरी में अगर आप इंडिजिनस ऑप्शंस की बात करेंगे तो इनिशियली भारत की तरफ से कई सारे ऑप्शंस टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब इन सारे एफर्ट्स को कंसोलिडेट करके केवल 2 एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं, जिनमें से एक का नाम है गौरव और दूसरे का नाम है गौतम। ऐसा अगर गौरव की बात की जाए तो ये एक विंग्ड वेरिएंट है जो 500 और 1000 किलोग्राम बॉम्ब्स के लिए डिजाइन किया गया है। विंग्ड होने के चलते इस बॉम्ब की रेंज 30 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की है और ये डिफरेंस आता है रिलीज एल्टीट्यूड के बेसिस पर। अगर बॉम्ब ज्यादा ऊंचाई से रिलीज किया जाता है तो इसकी रेंज ज्यादा होती है, लेकिन अगर इस बॉम्ब को कंपैरेटिवली कम ऊंचाई से रिलीज किया जाए तो इसकी मैक्सिमम रेंज कम होती है। गाइडेंस की अगर बात की जाए तो इसमें GPS और इनर्शियल नेविगेशन दोनों का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर दूसरे बॉम्ब की बात की जाए यानी कि गौतम की, तो ये 500 किलोग्राम कैटेगरी के बॉम्ब्स के लिए डिजाइन किया गया। इस बॉम्ब के ऊपर किसी भी तरीके का विंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी रेंज लगभग 30 किलोमीटर तक की होती है। अब डीआरडीओ की तरफ से कल जो सिस्टम टेस्ट किया गया था वो इन दोनों तरीके की गाइडेंस और रेंज एक्सटेंशन किट से काफी डिफरेंट है। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसके पीछे की तरफ रेंज ऑगमेंटेशन एंड फ्लाइट पाथ करेक्शन टेल फिन दिखाई देगा जो इसकी रेंज को एक्सटेंड करने में मदद करता है। साथ ही साथ फीडबैक के हिसाब से इसके फ्लाइट पाथ को करेक्ट करने में मदद करता है।
नीचे की तरफ आपको इसके फोल्डेबल विंग्स दिखाई दे रहे होंगे जो लॉन्च के बाद में डिप्लॉय किए जा सकेंगे, जिससे इसकी रेंज काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इस पूरे बॉम्ब का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सामने की तरफ, जिसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर कहा जाता है। लॉन्च के दौरान इस बॉम्ब के पास में अपने टारगेट की फोटोग्राफ होती है और ये जो सीकर असेंबली होती है वो प्रैक्टिकली एक कैमरा होती है जो कंटिन्यूअसली टारगेट की फोटोग्राफ और करंट व्यू को मैच करती रहती है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो तारा की एक्यूरेसी लगभग 3 मीटर से कम की है। वहीं पर अगर लॉन्च एल्टीट्यूड की बात की जाए तो इसको 10,000 फीट से लेकर 45,000 फीट से कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। तारा बेसिकली 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, तारा 250 और तारा 500। इसके अलावा ये जो पूरी किट इंक्लूडिंग विंग्स, टेल फिन और सीकर असेंबली यूज की जा रही है, उसका ओवरऑल वेट केवल 98 किलोग्राम का है। 10,000 फीट की एल्टीट्यूड से लॉन्च करने के बाद में तारा की रेंज लगभग 80 किलोमीटर तक की होती है, यानी कि एक स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम है जो आने वाले समय में भारत हर एक कॉन्फ्लिक्ट में यूज करेगा। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि यह भारत का हैमर है और आने वाले समय में अगर इसके पीछे की तरफ एक छोटा रॉकेट मोटर और ऐड कर दिया जाता है तो ओवरऑल बॉम्ब की रेंज काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगी। होप इस वीडियो में आप सभी को मजा आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप DGISPR से पैसे वापस करा लीजिए। फॉर सम रीजन मजा ना आने पर पैसे वापस करने की गारंटी उनकी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।